हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और आज मैं आप लोगों के लिए, आज संडे था, ठीक है, इसलिए सोची कि आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स में करवा दूं आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो 2025 टू 2026 का जो बजट था उसको मैं एनालिसिस करूँगी ब्रीफ वे में, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो होगा जो उस दिन मैं एक क्लास ली थी आपका झारखंड आंदोलन से रिलेटेड, उसको मैं आज कंप्लीट करवाऊँगी। झारखंड राज्य स्थापना के जो महत्वपूर्ण जो आपके सब्जेक्ट्स बनते हैं उसको कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। तो ये क्लास नंबर सेकंड रहेगा, बट आपका बजट का क्या रहेगा 2025 टू 26 का आपका फर्स्ट क्लास रहेगा, ठीक है। ये जो आपका जो 2026 टू 27 का जो बजट आएगा वो आपका मे बी फरवरी में फरवरी 24 तक आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम जब आएगा तो फिर एग्ज़ाम से पहले मैं इसको आपको क्लासेस करवा दूँगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पेपर 1 का क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जाइए और क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो क्लासेस लिया हुआ है ना, वो उसका जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर उसको आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहोगे तो एग्ज़ाम आएगा तो आप क्या बनाओगे, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चंस जो किया गया है, जो क्लासेस किए गए हैं, वो एमसीक्यू बेस्ड में, ठीक है। पहले आपको ब्रीफ में उसका एनालिसिस किया गया है, उसके बाद क्या किया गया है तो उसका एमसीक्यूज लिया गया। तब जाके कौन कौन सा क्लास देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तब देखिएगा पॉलिटी जाके, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड आप हिस्ट्री देखिएगा, ठीक है। थर्ड वन देखिएगा आप जियोग्राफी, ठीक है। तो ये तीनों क्लासेस को आप जाके लीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो और 1K का जो सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको जल्दी से आप लोग फुलफ़िल कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों से तो इतना एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, ठीक है। तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे पहले से सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखती हूँ ना मैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो है जो क्लासेस को देखते हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्लासेस में क्या है आपका। तो फर्स्ट देखते हैं कि जो कुल बजट था आपका 25-26 का, ठीक है, जो स्टेट बजट था झारखंड का वो क्या था। तो जो कुल बजट का जो अनुमान जो लगाया गया था, किया गया था, वो कितना था आपका तो 1.45 लाख करोड़, ठीक है, इतना था, ठीक है। और झारखंड जो बजट था इसका जो प्रीवियस ईयर यानी 25-26 कहाँ पे पेश किया गया था तो याद रखिएगा विधानसभा में, ठीक है। और इसकी तुलना अगर 24-25 से किया जाए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लाई हूँ ना क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। ये जब 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उस टाइम क्वेश्चंस इसको पूछा गया है 24 वाले में, सॉरी 24 वाले में जो आपका मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछा हुआ था। तो उसमें भी इसी तरह से पूछा हुआ था कि जो 2023-24 का जो बजट है उसका आप 2021-22 से कितना डिफरेंस रखता है, ठीक है। तो इसमें भी अभी देखिए आप लोग की क्या है कि तुलना करते हैं ये 2024-25 का जो बजट था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1.28 लाख करोड़ से वृद्धि, यानी कि आप 13% का वृद्धि देख सकते हैं इस बार, जो कि आपका आपका कौन सा है ये तो 25 और 26 का बजट था, ठीक है, उसमें 13% का वृद्धि दर्ज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजकोषीय जो लक्ष्य और वृद्धि क्या हुआ था। तो आर्थिक वृद्धि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्शंस जो हुआ था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो उसमें आप देखिएगा कि 7 पॉइंट कितना है 7.5% था, ठीक है, लक्ष्य ग्रोथ लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और क्या था तो फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा कितना था आपका तो लगभग 11,253 CR था, ठीक है। तो अभी तो आया नहीं है तो इसीलिए इसको अभी वाला के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, बट जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों को ये क्लासेस करवा दूंगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है
आवंटन, ठीक है, जो एलोकेशंस क्या किया गया था, ठीक है, यानी कि आवंटन जो कितने किए गए थे। तो सबसे ज़्यादा जो आपका आवंटन किया गया था वो सोशल सेक्टर में किया गया था। किस में किया गया था? तो सोशल सेक्टर में किया गया था। कितना? तो 62,884 करोड़, ठीक है, आपका 62,884 CR आपका किस में किया गया था? तो सामाजिक कल्याण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया गया था, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और दूसरा क्या किया गया था कि मैया समान योजना के लिए किया गया था। तो दूसरा किसके लिए किया गया था? तो मैया समान योजना, यानी कि कितना किया गया था? तो 13,363 करोड़ रुपए किया गया था, ठीक है। सोचिए, एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट नहीं करना है, बट मैया समान योजना में इतना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बिकॉज की वोट बैंकिंग। इसमें देखते हैं कि महिलाओं की आर्थिक सहायता देने वाली प्रमुख योजना है, ठीक है। ये इतना जो रखा गया था, आपका आवंटन किया गया था मैया समान योजना में 13,363 CR, ठीक है। तो इसमें था कि महिलाओं की आर्थिक सहायता देने के लिए योजना चलाई गई है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन लोगों को दिया जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ये केस लागू नहीं हो रहा है झारखंड में। सारी महिलाओं को दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैया समान योजना के बारे में आप देखिएगा तो वहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से पीड़ित नहीं हैं उन लोगों को नहीं देना है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे, जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं उन लोगों को भी ये योजना का लाभ मिल रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या है कि इसके अंतर्गत महिलाओं को कितना दिया जा रहा है? तो 2,500 रुपया आपका सहायता लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। अब एक न्यूज़ भी आया है कि शायद अभी जो बजट आएगा उसमें मतलब ये प्रॉपर न्यूज़ है भी कि नहीं, सुनने में बस इतना आया कि 20K यानी कि 20,000 रुपया आपको मैया समान योजना में पर महिला दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आया नहीं है, तो इसीलिए इसको अभी डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है अभी। तो विभागीय एवं क्षेत्रीय आवंटन कितना है, ठीक है, सेक्टर वाइज देखते हैं। तो सेक्टर वाइज में जो आपका हो जाएगा एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में कितना है आपका? तो एजुकेशन में था आपका 15,198 CR, ठीक है, यानी कि किस शिक्षा के बारे में इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था? तो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, यानी कि स्कूली शिक्षा और आपका उच्च शिक्षा के लिए किया गया था। तो कितना? 15,198, ठीक है। फिर हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य के लिए कितना किया गया? तो 7,470 किया गया था, ठीक है, 7,470 करोड़ रुपीज़ किया गया था, ठीक है। फिर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर में कितना किया गया था? तो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर में जो आपका राशि किया गया था वो आपका किया गया था 22,023 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इसमें क्या था आपका कि यौम जो महिला है और जो चिल्ड्रेन को फोकस किया गया था, किन लोगों को? तो आपको सोशल वेलफेयर में तो महिला और बच्चों को इसमें फोकस्ड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि विकास योजना, ठीक है, पॉलिसी फीचर्स क्या क्या थे 2025-26 के, ठीक है, बजट में। तो इसमें जो आपका देखने को मिला था कि पहला जो देख सकते थे नई मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं, ठीक है, राज्य के कई जिलों में 7 नई मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव, ठीक है। क्या आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या 7 कॉलेज मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ है, ठीक है, या फिर वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर राय दीजिएगा, ठीक है। सेकंड है कि आपका यूनिवर्सिटी जो बढ़ाने की योजना, यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसको और भी ज़्यादा डेवलप करने का एक योजना था, ठीक है, जिसमें कहाँ कहाँ का यूनिवर्सिटी देख सकते थे? तो जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नई यूनिवर्सिटी की प्रस्तावना को रखा गया था, ठीक है। बट पता नहीं अभी तक कंप्लीट है कि नहीं, या फिर स्टार्टेड भी हुआ है कि नहीं है, बट जो आपका बजट में बोला गया था वही सारी बातें मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। 2026-27 का आएगा उसको भी मैं बता दूंगी आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आपका देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, टारगेट क्या था, ठीक है, जो रेवेन्यू ग्रोथ था उसका टारगेट क्या क्या था, ठीक है। तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि कह सकते हैं इसको GSDP, ठीक है,
के आधार पर कितना, तो 4.6 ट्रिलियन, ठीक है, 4.6 ट्रिलियन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य था, ठीक है। तो लक्ष्य था, ठीक है, यानी कि ये लक्ष्य कब तक ये स्टार्ट हुआ था ये वाला, तो 2023-24 से सो अभी तक है, ठीक है। ये 2023-24 का ही जो बजट था उस टाइम बोला गया था, जो इसी को फिर से कंटिन्यू कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये फिर हो जाएगा आपका कि इसमें जो लक्ष्य है कि 10 ट्रिलियन जीडीपी को बढ़ाना, कब तक, तो कब तक बढ़ाना है आपको 10 ट्रिलियन जीडीपी, तो इसको जो बढ़ाने का जो टारगेट है 2029 से लेके 2030 तक इसका टारगेट को रखा गया है, ठीक है। यानी कि आपका जो ग्रोथ टारगेट है यानी कि 10 ट्रिलियन तक GSDP का, तो 2029 से 30 तक है, ठीक है। टोटल बजट को एनालिसिस करते हैं कि क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये पिछला वाला है, 25 से 26 वाला है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि टोटल बजट कितना था, तो याद रखिएगा टोटल बजट जो था आपका 25-26 में 1.5 लाख आपका करोड़ था, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य क्या रखा गया था, तो 7.5% रखा गया था। हमको लगता है कि इस बार का जो बजट रहेगा उसमें में भी 8% रखा जाएगा, बट 7.5% रखा गया था, कब, तो पिछले साल, ठीक है। तो सामाजिक क्षेत्र में सबसे बड़ी राशि किसमें गई है, सबसे बड़ा जो राशि जो आपका इन्वेस्ट किया गया था वो किसमें गया था, तो आपका सोशल में, ठीक है, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है। सबसे बड़ी कितना किया गया था, तो 62,844 करोड़ रुपीज़, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्थान पर किस पे किया, सेकंड स्थान पर किस पे किया गया था, तो मैया सम्मान योजना पे। फिर आपका थर्ड में क्या क्या था, स्वास्थ्य और शिक्षा पे फोकस किया गया था। फोर्थ नंबर में किस में किया गया था, मेडिकल और यूनिवर्सिटीज़ में किया था, ठीक है। क्योंकि रिवीजन देखते हैं कि सेम वही है कि झारखंड का जो बजट था आपका 25-26 इतना का था, ठीक है। फिजिकल डेफिशिएट जो एस्टिमेट कितना किया गया था, जो फिजिकल जो डेफिशिएट था उसका एस्टिमेट कितना किया गया था, तो 11,253 CR किया गया था। कितना किया गया था, तो 11,253 CR किया गया था, ओके। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट क्या था, तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ का टारगेट था वो 7.5% था, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल सेक्टर का आवंटन, इतना बता दी हूँ मैं कि 62,844 CR, ठीक है। फिर मैया सम्मान योजना का कितना, 13,000, ये सब रुपीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ ना 2024 में हुआ, ठीक है, वो भी मार्च में ही हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट बनता है, ठीक है। और इसमें ये भी हो जाएगा ना कि 2025 और 26 का जो बजट था और 2026 और जो 27 का जो बजट आएगा इसमें आपका कंपैरिजन करके पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए ये सारे जो आपके डाटा है उसको आप प्लीज़ याद रखना, ठीक है। और जो आपका जो है GSDP गोल बाई कब तक है, तो 2029 से लेके 30 तक कितना करना है, इसका गोल क्या निर्धारित किया गया है, तो 10 ट्रिलियन, ठीक है। कितना, तो 10 ट्रिलियन किया गया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, तो नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा, ठीक है, ये देख लो आप 1 पॉइंट, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हट गया, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। ये 13% याद रखिएगा, जो 24-25 का जो था ना 2024 और 25 का, उसमें से इंक्रीज करके 13% कितना कर दिया था, तो इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। तो MCQs देखने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को ना शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, यही रीज़न से हमारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ क्लासेस को शेयर कीजिए और जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ लाइक करके जाइए, ठीक है ना, क्योंकि जो भी अगर न्यू लर्नर्स आके देखेंगे ना हमारे क्लासेस को और चैनल को, तो उन लोग भी तो देखते हैं ना कि कितने सारे लाइक्स गए हैं और कितने सारे कमेंट्स गए हैं, ठीक है। इससे होता है ना कि और भी जो न्यू लर्नर्स आते हैं ना उन लोगों को भी भरोसा होता है कि हाँ क्लासेस अच्छा हो रहा है, तभी बच्चे इतने लाइक और कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं, जितने लोग देखते हैं, ठीक है, तो सारे लोग क्या कीजिएगा ना, लाइक बटन को दबा के जाइएगा, ठीक है। और कमेंट में जो भी आप लोग को लगता है अकॉर्डिंग टू क्लासेस
कि आपको कमेंट क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट को ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, ये ताकि इस जो भी न्यू लर्नर्स आए पढ़ने वाले लोग, वो कमेंट और लाइक देख के ही उन लोगों को, वो लोग भी सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ मैम अच्छा पढ़ाती हैं तभी इतने सारे लाइक्स और कमेंट आए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमले रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि लाइक और कमेंट किए बगैर नहीं जाइएगा। न्यू लर्नर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कि क्या है कि झारखंड सरकार ने आपके जो 25-26 के लिए आर्थिक वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना रखा था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 7.5% इसका क्या था, तो आपका ग्रोथ लक्ष्य था, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रोथ लक्ष्य कितना था टारगेट, तो 7.5% था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा, कि 2025-26 में झारखंड का अनुमानित फिजिकल डेफिशिएट लगभग कितना था, ठीक है। तो फिजिकल जो डेफिशिएट था वो कितना था, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11,253 करोड़ का था, ठीक है। कितना का था, तो 11,253 CR का था, ठीक है। क्या, तो आपका फिजिकल डेफिशिएट का ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि 2025-26 बजट में सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र में किया गया था, ठीक है। 2025-26 में सबसे ज़्यादा आवंटन किस में किया गया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक क्षेत्र में किया गया था, ठीक है, यानी कि सोशल सेक्टर एलोकेशंस किया गया था। तो कितना, तो वो आपका किया गया था 62,844 CR रुपीज़ किया गया था। इसका जो इतना जो सोशल सेक्टर में जो इतना एलोकेशन करने का जो रीजन था, तो इसका जो मुख्य फोकस था किन लोगों पे था, तो महिलाओं और चिल्ड्रन और वेलफेयर स्कीम पर था, ठीक है। किन किन चीज़ों पे था, तो महिलाओं, चिल्ड्रन और यानी कि महिला बच्चे और वेलफेयर स्कीम पे था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या मैया समान योजना के लिए 2025-26 का आवंटन किया गया था, तो कितना किया गया था, तो ये आपका किया गया था 13,363 करोड़, ठीक है। महिलाओं को अभी कितना 2,500 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है। और हाँ, ये हमको कमेंट करके बताइएगा, महिलाओं को जो 2,500 रुपया दिया जाता है, ठीक है, वो किस डेट तक इन लोगों का अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। ये मैं लास्ट क्लास में करवाई थी, ठीक है। कौन सा डेट है जिसमें महिलाओं के अकाउंट में 2,500 रुपया आ जाता है, वो डेट मेरे को कमेंट में बताइएगा। जो भी लर्नर होंगे अगर प्रॉपर वे में हमारे क्लासेस ले रहे होंगे तो डेट उन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो प्लीज़ डेट आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं क्या है, कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राज्य का GSDP किस वर्ष लगभग 10 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। जो सर्वे है आपका इकोनॉमी सर्वे कहाँ का, तो झारखंड का, वो आपका जो 10 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो ये आपका रखा गया है ऑप्शन नंबर डी 2029 से लेके 2030 तक रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025-26 में शिक्षा के लिए लगभग कितने आवंटन किए गए, ठीक है। एजुकेशन के लिए कितने किए गए, तो ये हो जाएगा आपका 15,198 रुपीज़, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है, झारखंड बजट 2025-26 का मुख्य फोकस किस पर नहीं है, ठीक है। बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो क्या महिलाओं के सशक्तिकरण से था, या फिर सामाजिक सुरक्षा से था, या फिर भारी उद्योगों का निजीकरण, और या फिर स्वास्थ्य व शिक्षा, तो इससे जो नहीं हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बजट में फोकस्ड किस में किया गया है आप देखिएगा, तो वेलफेयर और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण यानी मैया समान योजना किया गया है, और सामाजिक सुरक्षा जो कि सबसे ज़्यादा आपका इसी में इन्वेस्ट किया गया है, और आपका इसका 15,000 कितना, तो एजुकेशन के लिए 15,198 CR रुपीज़ आपका एजुकेशन के लिए किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, झारखंड बजट 2025-26 को किस नाम से प्रचलित किया गया था, ठीक है।
जो आपका जो बजट आया था, ठीक है, बजट जो आपका आया था वो किस नाम से प्रचलित किया गया था। तो ये कौन सा नाम था? तो ये था आपका अबुआ बजट, ठीक है। 25-26 का क्या था? ये अबुआ बजट था, ठीक है। और भी ये है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो आपन बजट, ठीक है, आपन बजट, ठीक है। और एक था एक और था हमीन कर बजट, ठीक है, इसी में था हमीन कर बजट। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि बजट में किस नाम से प्रचारित किया गया था। तो याद रखिएगा अबुआ बजट। जो 25-26 का जो बजट था वो था अबुआ बजट था, ठीक है। और 24 का कौन सा था? तो हमीन के बजट। और 2022 का कौन सा था? तो आपन बजट, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इस बार भी आएगा तो इस बार भी बजट का कुछ ना कुछ तो नाम रहेगा ही, ठीक है। तो वो अभी 24 या 25 को आएगा बजट, तो मैं उसको करवा दूंगी, ठीक है, फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बजट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि बजट का क्लासेस में 2 बार ली हूँ, ठीक है, और छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके। तो आई होप आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे इसको, और इसका एक क्लास और आएगा, ठीक है, जब आपका 26-27 का बजट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो झारखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन कौन कौन से हुए थे, इससे आपका डेट पूछता है कि आपका जो कौन सा डेट को आपका हुआ था स्थापना, ठीक है। इसमें पार्टीज होते हैं, ठीक है, इसमें जो आंदोलन हुआ था इसमें बहुत सारे पार्टीज को जोड़ा गया था। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जब स्टोरी के रूप में बता देती हूँ कि जब 22 मार्च 1912 को बिहार, उड़ीसा और बंगाल क्या हुआ था का विभाजन हुआ था, ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि विभाजन हुआ था, ठीक है। जब विभाजन हुआ था उसमें बंगाल मतलब बंगाल उस टाइम बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप में था, ठीक है। तो उसी टाइम मतलब माना जाता है कि झारखंड का जो आंदोलन भी हो रहा था ना, तो जब बिहार झारखंड का जो था तो उसी सेम ही टाइम था। तो बिहार उड़ीसा बिहार का जब ये हो रहा था जो आंदोलन हो रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो भी छोटा नागपुर यानी संथाल परगना था वो इसका चपेट में आ रहा था, ठीक है। तो जो छोटा नागपुर जो परगना यानी कि आप समझ रहे होंगे कौन कौन सा, हजारीबाग, रांची और रामगढ़, ठीक है, बोकारो, धनबाद, ये सब कहाँ पे आता था? तो ये छोटा नागपुर के अंडर आता था। तो इसके ये भी चपेट में आ रहा था। तो इसमें कह सकते हैं कि छोटा सबसे पहले जब इसी टाइम हुआ था कि जब ये चपेट में आ रहा था, तो उसी टाइम क्या हुआ कि छोटा नागपुर में फर्स्ट देखते हैं आपको कि जो आंदोलन हुआ था, तो पहला हुआ था आंदोलन छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ, ठीक है, कब? तो 1915 में किया गया था। कब? तो 1915 में किया गया था। याद रखिएगा, जब 22 मार्च 1912 बिहार, ठीक है, उसके बाद फिर क्या गठन किया गया उसी टाइम? तो 1915 में क्या हो गया आपका तो उन्नति समाज का गठन किया गया, ठीक है। तो झारखंड में इन्होंने किसने किया था उन्नति समाज का गठन? तो याद रखिएगा ये जो गठन किए गए थे ठेबला उरा और जुएल लकड़ा और पोल दयाल, ये लोग तीनों मिलके क्या किए थे? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया था, ठीक है। इसमें और एक चीज़ कह सकते हैं कि जो उपराज्य का दर्जा दिए जाने का मांग भी मतलब सरना ईसाई जनजातियों द्वारा के लिए मतलब नारा लगाया जा रहा था, ठीक है। यानी कि इसका जो है कि मूलवासी यानी कि मूलवासी का जो उन्नति समाज का जो गठन हो रहा था, इसमें मूलवासी का मतलब दर्जा मांग रहे थे ये लोग, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ और पता होगा कि इसी टाइम फिर क्या हुआ कि दूसरा आंदोलन आ गया, ठीक है। उसी टाइम दूसरा आंदोलन कैसे आया तो इसका भी देखते हैं थोड़ा सा। तो दूसरा आंदोलन जो आने का जो रीजन था उसी टाइम का हुआ कि बिशप शर्विन, ठीक है, जो बिशप शर्विन थे, ठीक है, बिशप जो शर्विन थे, याद होगा आप लोगों को, इन्होंने क्या किया, जो कैथोलिक क्या तो कैथोलिक आपका ईसाइयों को क्या किया, तो 1934 में क्या किया इन्होंने कि छोटा नागपुर यानी कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया यानी कि स्थापना किया। तो इनका संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इनका जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो बोनीफस लकड़ा, ठीक है, कौन माने जाते हैं? तो
बोनीफस लकड़ा और इनके जो अध्यक्ष थे, संस्थापक ये थे बोनीफस लकड़ा, और इनके जो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो आपके हो जाएंगे इग्नेश बेक। कौन हो जाएंगे, तो इग्नेश बेक उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, हाँ मतलब नहीं नहीं ये नहीं, जो बेनिफस जो लकड़ा थे ये क्या थे आपके, ये अध्यक्ष थे और ये आपके सचिव थे। ठीक है, इग्नेश जी बैक जो कौन थे, तो सचिव। तो दो युद्ध हुआ, दो आंदोलन किए गए थे। ठीक है, झारखंड के द्वारा। तो पहला कौन सा हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन दोनों में से एक कोई पूछता है। पहला उन्नति समाज 1915। ठीक है, फिर दूसरा 1934, तो आपका कैथोलिक सभा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका। उसके बाद क्या हुआ कि आदिवासी सभा का गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद किसका गठन हो गया, तो आदिवासी सभा का गठन हो गया। इसमें 39 में ये माना जाता है कि जब सेंट जॉन स्कूल, सुनिएगा कि जब आपके सेंट जॉन जो स्कूल था उसमें क्या किया कि दिसंबर, ठीक है कब, तो दिसंबर 1938 में आदिवासी सभा का स्थापित करने के लिए सभा हुई थी। कब हुआ था, तो सभा किस दिन प्रारंभ हुआ था, तो 1938 में हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर इसका जो स्थापना कब किया गया था, तो मतलब ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, तो 1938 में इस सभा का मतलब बैठक किया था। ठीक है, लेकिन आदिवासी सभा को फिर 1939 में क्या किया कि नाम को परिवर्तन करके क्या नाम रखा गया, तो आदिवासी सभा ये पहले नाम था। ठीक है, 1938 में इसका नाम पहले क्या था, आदिवासी सभा, बट अकॉर्डिंग टू 1939 इसका नाम एक्सचेंज करके क्या रख दिया गया, आदिवासी महासभा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तो आदिवासी महासभा इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जो इसका जो जयपाल सिंह इसी टाइम आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, जयपाल सिंह जो थे, ठीक है यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, तो यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि जो आपके जयपाल सिंह थे, ठीक है कौन, तो जयपाल सिंह, उन्होंने क्या, तो ये जो सर्व समिति जो आदिवासी सभा है, ठीक है आदिवासी सभा, इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष चुने कौन गए थे, तो जयपाल सिंह। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि 1938 में जो आपका जो आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ वो कैसे हुआ, इस टाइम हुआ था कि जो आपके ईसा मशीनरी और अंग्रेजों के जो आप कह सकते हैं कि अंग्रेज, जर्मन, एंग्लो इंडियन और समाजवादी के जो पसंद के जो बंगाली लोग रहते थे। ठीक है, जो बंगाली लोग रहते थे, और मुस्लिम लीग, और क्या कह सकते हैं कि जो हाँ मुस्लिम लीग थे, फिर राय साहब जो बहादुर लोग थे, उन लोग का कंबाइंड आप ज्वाइंट एक सभा हुआ था। ठीक है, और उनका अध्यक्ष कौन कर रहे थे, तो जयपाल सिंह कर रहे थे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग 1938 में ये सभा में इतने सारे लोग थे, और इसका आदिवासी महासभा का नाम एक्सचेंज फिर 1939 में करके इसका आदिवासी महासभा कर दिया। ठीक है, पूछा जाएगा कि जो सभा हुआ था उसमें कितने मतलब कौन कौन से लोग थे, तो याद रखिएगा ईसाई मशीनरी लोग थे, अंग्रेज लोग थे, जर्मन लोग थे, एंग्लो इंडियन थे, समाजवादी के जो पसंद के जो बंगाली लोग यानी कि बंगाल के भी लोग यहाँ पे कुछ शामिल थे, फिर मुस्लिम लीग के कुछ लोग शामिल थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, कौन सा, तो आदिवासी महासभा और अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि उसके बाद कौन सा हुआ था आपका। तो इसमें और एक चीज़ कह सकते हैं कि जब आपका इसमें कि 20 से 21 जनवरी, ठीक है 20 से 21 जनवरी 1939 में आदिवासी दूसरी जो वार्षिक सभा रखी थी। ठीक है, दूसरा इसी टाइम एक और सभा रखा गया था। ठीक है, इसी टाइम जो हुआ था कि एक सेकंड और सभा का आयोजन किया गया था। इसमें भी क्या किया गया, ये जो सभा था दूसरा वाला, याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, तो ये रांची में हुआ था। ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा कि दूसरा वाला कहाँ पे हुआ था, तो ये रांची में हुआ था। और इनका भी जो अध्यक्ष करता थे कौन थे, तो इनका भी जो अध्यक्ष करता थे जयपाल सिंह ही थे। ठीक है, अध्यक्षता में ये जो था कि ये संपन्न हो गया था कब, तो 1939
1939 में हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर आदिवासी महासभा का गठन पूछा जाए तो आप 38 ही लगाइएगा, ठीक है। तो 1938 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका फिर है आपका कौन सा, तो समाज आदिवासी सभा, ठीक है। तो सनातन, ठीक है, सनातन आदिवासी सभा का जो गठन हुआ था ये आपका 1939 में किसके द्वारा किया गया था, ये आपका किया गया था ठेबले उराव के द्वारा। किसके द्वारा, तो ठेबला यानी कि ठेबले उराव के द्वारा किया गया था। कब, तो 1939 में आपका सनातन आदिवासी महासभा का गठन किया गया था, ठीक है। और ये देखते हैं कि आपका जो आदिवासी जो महासभा है, ठीक है, इसमें और भी कुछ बिंदु याद रखिएगा कि आदिवासी जो महासभा है, याद रखिएगा कि सेकंड वाला आपका कब हुआ था, तो 20 से 21 हुआ था, ठीक है, ये बताना भूल गई थी। 20 से 21 जयपाल सिंह। फिर थर्ड कब हुआ था, तो थर्ड आपका हुआ था कब, 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च को हुआ था, 15 मार्च 1940 में हुआ था, ठीक है। इसका भी महासभा का तृतीय अधिवेशन ये भी कहाँ हुआ था, ये भी आपका रांची में ही हुआ था। और इसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति जो वफादारी का इसी में शपथ लिया गया था, ओके। फिर क्या हुआ कि आप देख सकते हैं इसमें कि 8 से 10 मार्च के बीच में क्या हुआ, फिर 1941 में रांची में आदिवासी महासभा का चतुर्थ हुआ, ठीक है। इसका बैठक 4th बैठक हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने, ठीक है, किसने, तो मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से इसमें भाग लिया था, ठीक है, संयुक्त रूप से इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो बट इतना नहीं जानना है, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। फिर झारखंड, अब देखते हैं कि जयपाल सिंह ने क्या कहते हैं, तो झारखंड पार्टी, ठीक है, इसको देखते हैं। तो क्या हुआ उसके बाद, ठेबले उराव देख ली कि सनातन जो आदिवासी सभा है 1939 में किसका हुआ था, 1939 में, तो ठेबले उराव के नेतृत्व में आपका इसका गठन हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या हो जाएगा कि झारखंड पार्टी, ठीक है। तो झारखंड पार्टी का गठन आपका जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। कब, तो 1950 में आपका किया गया था, किनके नेतृत्व में, तो जयपाल सिंह के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। कब, तो 1950 में किया गया था, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ था कि 1952 में फिर क्या हुआ कि 1952 में फिर क्या हुआ था आपका कि झारखंड का जब राज्य का निर्माण का तब जब 3 संगठन, कितने, 3 संगठन कौन कौन से, तो याद रखिएगा कि जो 3 संगठन थे वो कौन कौन से थे आपके, मतलब से छोटा नागपुर यानी कि सेपरेशन लीग, 3 संगठन, पहला कौन सा था, यानी कि सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन लीग, ठीक है। इसका जो कौन थे, तो इसके थे देवकी नंदन सिंह, कौन थे इनके, तो देवकी नंदन सिंह थे। और दूसरा का कौन थे, तो ये झारखंड पार्टी, ठीक है। अब झारखंड पार्टी के कौन थे, तो अभी बताई हूँ मैं पार्टी के, तो आपके जयपाल सिंह थे। और छोटा नागपुर संयुक्त का, ठीक है, और छोटा नागपुर संयुक्त का कौन थे, तो यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर संयुक्त कौन थे, तो राम नारायण सिंह थे। तो ये तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। 1950 में आपका कौन सा, तो झारखंड पार्टी, फिर 1950 में आपका संयुक्त संघ जो कि राम नारायण सिंह थे, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका छोटा नागपुर संयुक्त संघ, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं मेंशन नहीं की हूँ। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका जो थे देवकी नंदन सिंह, ठीक है, किसके, देवकी नंदन सिंह ने छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा, ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा कब किया गया, तो ये आपका जो किया गया था कब, 1953 में किया गया था, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा, एक छोटा नागपुर एक संयुक्त मोर्चा था, ठीक है, जिसमें आपका 65 में किन्होंने किया था आपका, तो वो हो जाएगा आपका, ये 65 नहीं है, इसका जो डेट आपका हो जाएगा 1953 हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग टाइप हो गया है इसमें, तो 1953 है इसका, ठीक है। तो कौन थे उस टाइम आपके, तो राम नारायण थे, और कौन कौन थे, सहदेव साहू थे, ठीक है, और मधुसूदन अग्रवाल जी भी थे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। जो आपका जो छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा हुआ था ये आपका 1953 था, ठीक है, ये मिस प्रिंट है,
रामनारायण कौन थे, तो खालखो थे और सुखदेव साहू थे, और एक थे कौन आपके, तो मधुसूदन अग्रवाल जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट है आपका फिर हो जाएगा इसी में छोटा नागपुर सेपरेशन लिंक। ठीक है, छोटा नागपुर सेपरेशन लिंक का बता दिए देवकी नंदन। ठीक है, कब, तो आप याद रखिएगा 1951 में। ठीक है, 1951 में किसका हुआ था, तो छोटा नागपुर सेपरेशन लीग का हुआ था। ठीक है, फिर छोटा नागपुर संयुक्त आप मोर्चा बता दी मैं किनके द्वारा। अब देखते हैं बिरसा सेवा दल। ठीक है, बिरसा सेवा दल का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1965 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था, तो ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें कह सकते हैं आप कि जो आपका ललित 1960 इसमें बिरसा से इसका जो बिरसा सेवा दल का जो हुआ था इसमें ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। और मैं एक चीज़ पहले जो बताई हूँ इसमें आपका जो 1953 में जो ये हुआ इसका डेट मेंशन कर लीजिएगा 7 मार्च। ठीक है, 7 मार्च में आपका छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा का हुआ था। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं केशरी नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसमें वो पूछा जाएगा केशरी नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, एक चीज़ और मेंशन कर लेना आप लोग कि इसमें जो हुआ था राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद के जो स्मारक पत्र सौंपा था। इसी जो आपका संगठन जो बन रहा था उसी टाइम क्या किया गया था कि जो भी राष्ट्रपति थे उस टाइम जो राष्ट्रपति थे उनको क्या किया गया था, इसी तरह स्मारक पत्र सौंपा गया था। ठीक है, और ये जो आपको मिलाकर कह सकते हैं कि हजारीबाग के जो सांसद थे कौन थे, ये जो थे आपके रामनारायण जो सिंह थे, ये हजारीबाग के सांसद थे उस टाइम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि जब भी आप लोग मेरा क्लास लो ना तो प्लीज़ एक वाइट शीट रखा कीजिए। ठीक है, एक पेज रखा करो और पेन रखा करो, जो मैं बोल देती हूँ उसको लिखा करो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखते हैं कि क्या है इसका। तो इससे पहले देखने से पहले छोटे छोटे कुछ और पॉइंट्स बता देती हूँ मैं। ठीक है, जो इसके 65 के बाद और भी क्या हुआ, तो बिरसा दल 1964 में हो गया था ये आपका, तो दलित कुजूर के द्वारा। अब देखिएगा कि अखिल भारतीय परिषद इसी टाइम हुआ था। ठीक, तो कब क्या हुआ था इस टाइम, तो अखिल भारतीय परिषद। ठीक है, लिखिएगा इसको, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। ठीक है, झारखंड पार्टी का गठन इसी टाइम कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। ठीक है, कब, तो आप कह सकते हैं कि 1969, यानी कि इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि 1968 में इसका बैठक हुआ था। ठीक है, इसका जो नेतृत्व करता है यानी कि फाउंडर इनको कह सकते हैं, तो इनको कह सकते हैं कौन थे, तो इनका जो फाउंडर थे कौन थे, तो ये कार्तिक उरांव थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन, तो आपके हो जाएंगे कार्तिक उरांव। ठीक है, उरांव हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा फिर आपका हुल झारखंड पार्टी। ठीक है, हुल झारखंड पार्टी। ठीक है, तो हुल जो झारखंड पार्टी का जो आप इसमें कह सकते हैं, तो इसका जो हुल झारखंड पार्टी कब आया था, तो 1968 में आया था। कब आया था, तो 1968 में आया था। तो इसका जो अध्यक्ष यानी नेतृत्व करता थे वो थे जस्टिन रिचर्ड थे। कौन थे, तो कह सकते हैं आप इनको जस्टिन रिचर्ड थे। ठीक है, कब, तो 1968 में थे। और किन पार्टी का, तो हुल झारखंड पार्टी का। ठीक है, तो झारखंड पार्टी, ठीक है, पुनर्गठित कब हुआ, तो झारखंड पार्टी का जो आप पुनर्गठित कह सकते हैं आप कि इसका थोड़ा सा स्टोरी कह देती हूँ मैं कि इसमें जो आपका हुआ था कि 1969 में कौन, तो नीरल कह सकते हैं कि नीरल एनमन हेरो। ठीक है, और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से होकर पार्टी को यानी कि 6 जिलों में क्या किया गया था, झारखंड राज्य का आंदोलन चलाने के लिए किया गया था। ठीक है, कितने, तो 6 जिलों में, याद रखिएगा। ठीक है, फिर 1970 में फिर क्या हो गया आपका, तो 1970 इसको याद रखिएगा, झारखंड पार्टी का पुनर्गठन। ठीक है, झारखंड पार्टी का आप कह सकते हैं कि पुनर्गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपका
झारखंड पार्टी का, तो 1969 याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे इनके, तो NE हीरो। कौन थे, तो NE हीरो थे, ठीक है। वो जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है ना, मैं उसी को लेके लाई हूँ, ठीक है। बाकी मैं सारे आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि सर्वदलीय छोटा नागपुर संथाल परगना, ठीक है। जो भी सर्वदलीय कह सकते हैं, सर्वदलीय जो भी छोटा नागपुर संथाल परगना का जो प्रांत का संघर्ष समिति कब आया था, तो ये जो आपका आया था ये 1970 में आया था। कब आया था, तो 1970 में आया था। अध्यक्ष कौन थे, तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके कार्तिक उरांव जी थे, ठीक है। कौन, तो कार्तिक उरांव जी थे, ओके, इसको याद रखिएगा। फिर कह सकते हैं कि इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, यानी कि JMM को आप कह सकते हैं कि इनका जो अध्यक्ष है, यानी कि 1973 में आपका कौन आया था, जो JMM पार्टी आया था, ठीक है। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इसको मतलब संस्थापक माना जाता है। किनको किनको, संस्थापक कौन हो जाएंगे, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आसू पार्टी, ठीक है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं झारखंड स्टूडेंट यूनियन। कब आया, तो 1986 में आया था, ठीक है। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो सूर्य बेशरा माने जाते हैं। कौन, तो सूर्य बेशरा माने जाते हैं, ठीक है। इसमें है कि आपका जो कह सकते हैं कि जो आपका 22 जून, ठीक है, 22 जून 1986 को आपका आसू पार्टी का क्या कर दिया गया था, तो गठन कर दिया गया था, ठीक है। और हाँ, और नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें फिर क्या हो जाएगा आपका। ये इतना जो इम्पोर्टेंट था वो कर दिया, ठीक है। तो जो आपका जो फिर नेक्स्ट और आ जाएगा आपका कि झारखंड समन्वय समिति, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि झारखंड समन्वय समिति कब आया था, तो इसको आप मेंशन कर लेना कि ये जो आपका आया था 1987 में आया था, ठीक है। और इसका आप जो कह सकते हैं कि इसमें 53 संगठनों के प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया था। कितने, तो 53 जो संगठन थे उनके प्रतिनिधित्व के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। फिर झारखंड विषयक समिति, ठीक है, और एक कौन आया था आपका, तो झारखंड विषयक समिति, ठीक है। विषयक समिति कब आया, तो ये आपका 1989 में आया था, ठीक है, 1989 में। और इसका जो गठन किसने किया था, तो ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपको भारत सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं झारखंड पीपुल्स पार्टी। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन याद रखिएगा कब, तो 1991 में, ठीक है। इसका जो फाउंडर बोला जाता है, संस्थापक बोला जाता है, कौन बोला जाता है आपका, तो रामदयाल मुंडा बोला जाता है। कौन, तो रामदयाल मुंडा को बोला जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते, मात्र 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जितने भी जो भी आपके जो आंदोलन और संगठन थे उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताई हूँ, ब्रीफ वे में आप लोगों को बता दी हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंस रहा है बस वही बताया है, ठीक है। क्योंकि जनरली इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो या तो डेट पूछा जाता है या तो संस्थापक का नाम पूछा जाता है, ठीक है, या तो फिर उसको मैचिंग करने के लिए क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का जो वेटेज है मात्र 2 क्वेश्चंस का है, ठीक है, कितना, तो 2 क्वेश्चंस ही इससे आते हैं, ठीक है। और बाकी का जो मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस का जो क्लास नंबर 1 इसका आया है झारखंड का इतिहास, उसमें 5 क्वेश्चंस का प्रॉपर वे में किया हुआ है। अभी जो मैं इतना करवाई हूँ वो ओनली फॉर 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चंस क्या है आपका। तो इसमें देखते हैं कि झारखंड पार्टी के संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। तो झारखंड जो आपका पार्टी है उसका संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके जयपाल सिंह हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि झारखंड जो पार्टी जो 1950 में बनी थी, ठीक है, पहला राजनीतिक संगठन जिससे अलग झारखंड राज्य की मांग की थी, ठीक है। यही जो थे झारखंड पार्टी जिन्होंने अलग झारखंड का राज्य का मांग किया था। और ये जो झारखंड पार्टी का संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा कब आया है, तो इसका संस्थापना कब मनाया जाता है, तो 1972, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आप कह सकते हैं कब, तो 1972 कह सकते हैं कि बैठक हुआ था, बट इसको 1973 का ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें संस्थापक कौन है, तो शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो इनके संस्थापक माने जाते हैं, किसके, तो जेएमएम का, ठीक है। और ये जो आंदोलन था, ये जन आंदोलन को बदलने का श्रेय किसको जाता है, तो जेएमएम पार्टी को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। आसू का जो उद्देश्य क्या था, जो आसू पार्टी है उसका मेन उद्देश्य, गठन करने का जो मेन उद्देश्य था, तो क्या था ये, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, तो छात्रों, मतलब छात्रों से रिलेटेड था, ठीक है। यानी कि 1986 में छात्रों ने इसे स्थापित किया। आंदोलन में युवा और शहरी वर्गों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इसका, तो युवा और शहरी वर्गों को जोड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, ठीक है। जो झारखंड पार्टी था उसका कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1963 में आपका जो झारखंड पार्टी था वो कांग्रेस में मर्ज हो गया था, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं उसको शामिल हो गया था या फिर विलय हो गया था, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका जेपीएससी और जेएसएससी के लिए, ठीक है। विलय राजनीतिक आंदोलन कमजोर हुआ था, ठीक है, इसीलिए दोनों एक साथ मर्ज हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज सेशन में क्या जेएमएम ने झारखंड आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया था, और दूसरा देखते हैं कि जेएमएम गांव तक आंदोलन पहुंचाया, तो ये ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है। असर्शन रीजन दोनों सही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, क्योंकि देख सकते हैं जेएमएम जो झारखंड आंदोलन को क्या किया था, जन आंदोलन में बदल दिया था, ठीक है। और जेएमएम ही था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ये आंदोलन था जिन्होंने क्या किया था कि गांव गांव तक आंदोलन को क्या किया था, तो पहुंचाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं संगठन के कुछ और भी इम्पोर्टेंट बिंदु देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं एक बार रिपीट कर दूं आप लोगों को कि अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी न्यू लर्नर्स हैं तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब करके नहीं चाहिएगा, ठीक है। तो देखते हैं रैपिड फायर में क्या क्या भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसको थोड़ा वन लाइन में देख लेते। तो पहला ईयर देखते हैं, ठीक है, फिर संगठन देखते हैं, फिर नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो हुआ था 1950 में क्या, तो झारखंड पार्टी, ठीक है। झारखंड पार्टी अध्यक्ष यानी संस्थापक कौन थे, तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, तो आपका अलग राज्य क्या मांग का इन्होंने ही किया था, ठीक है। और आदिवासी अधिकार का भी सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने ही बात किया था, ठीक है। और 1963 में क्या हुआ, तो 1963 में भी सेम पार्टी था, कौन सा पार्टी था, तो आपका जो पार्टी था आपका वो आपका पार्टी कौन सा था, तो आपका जयपाल सिंह मुंडा ही पार्टी था, ठीक है। और इसका भी सेम मांग था, क्या, इसका मांग सिर्फ अलग था, क्या मांग था, तो झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय, ठीक है, आंदोलन कमजोर हुआ, ठीक है। जब आपका जो झारखंड पार्टी का जो विलय, कांग्रेस में विलय करने यानी मर्ज करने का मेन पर्पस ये था कि जो झारखंड पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा, उनका जो पार्टी झारखंड पार्टी था वो कमज़ोर पड़ गया था, ठीक है। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस में क्या किया कि अपना पार्टी को विलय यानी कि मर्ज कर दिया। तो कब, तो 1963 में कर दिया था, ठीक है। इसीलिए अभी भी आप देखते होंगे कि जेएमएम जो है, जेएमएम, ठीक है, जेएमएम को भी देखते होंगे अभी भी कि वो कांग्रेस पार्टी में मर्ज है, ठीक है। इसका पार्टी अलग है, जब आपका वोटिंग काउंट होता है तो वो लोग दोनों मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ था आपका 1972 में क्या हुआ, तो 1971 में फिर आपका क्या लाया गया, तो 1972 में
आपका बैठक, और 1973 में क्या कर दिया गया था, संस्थापना किसका, तो जेएमएम का। किनके द्वारा जेएमएम पार्टी का संस्थापन किसको बोला जाता है सबसे पहला, तो शिबू सोरेन को बोला जाता है और विनोद बिहारी महतो जी को बोला जाता है, ठीक है। और ए.के. राय कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा कौन थे ए.के. राय जी, तो वो अध्यक्ष थे। ये जो आंदोलन था कौन था, तो जन आंदोलन था, ठीक है। और गांव गांव तक इस आंदोलन का पहुंच हो गया था। ये आंदोलन का मुख्य जो नारा था वो क्या था, जल जंगल और जमीन था, ठीक है, किसका, तो जेएमएम का जो मुख्य नारा था वो क्या था, तो जल जंगल और जमीन था, ठीक है। फिर 1970s में देखते हैं कि क्या है 1970s में, तो बिहार ट्राइबल मोर्चा, ठीक है, बिहार जनजातीय मोर्चा आया था। उसमें क्या स्थानीय लोग थे वहाँ के नेता, ठीक है, और आदिवासी किस लिए ये इसको लड़ा गया, तो ये आपके आदिवासी अधिकार और एजुकेशन के लिए, ठीक है, यानी कि शिक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फिर 70s में क्या हुआ था, तो यानी कि सेम चीज़ फिर से आ गए, यानी कि रीजनल ट्राइबल काउंसिल के लिए आदिवासी नेता थे, स्थानीय शासन और स्वशासन का फिर से, यानी कि 1970 में 2 आपका हुआ था, ठीक है। पहला जो आपको मैंने बताई कि बिहार ट्राइबल मोर्चा, जो कि आपका स्थानीय यानी कि आदिवासी का अधिकार मांग रहे थे, और किस चीज़ का अधिकार मांग रहे थे, तो शिक्षा का, ठीक है। और इसमें है कि आपका जो रीजनल ट्राइबल जो काउंसिल था उसमें आदिवासी नेता ही लोग इसका नेतृत्व करता थे, और इनका जो मांग क्या था, स्थानीय स्व शासन और स्व शासन, ठीक है। और 1980s में क्या हुआ था, तो सरना समिति आया था, ठीक है। कौन सा समिति आया था, तो सरना समिति आया था, ठीक है। ये क्या था, तो स्थानीय आदिवासी नेता के द्वारा ये लोग नेतृत्व किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो स्थानीय आदिवासी नेता के द्वारा। इसका जो मांग था क्या था, सांस्कृतिक चेतना, धर्म और परंपरा, ठीक है। जो सरना का जो समिति का जो आपका 1980s में जो गठन किया गया था, ठीक है, उसमें मांग हो रहा था किसका, तो धर्म से रिलेटेड, परंपरा और आपका क्या, तो चेतना, यानी कि सांस्कृतिक चेतना, ठीक है। फिर 80s में और एक क्या हुआ था, तो 80s यानी कि याद होगा आप लोग, झारखंड जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, यानी कि जेसीसी, ठीक है, कौन, तो झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। और क्या हुआ इसमें, तो इसका जो ये किया था कौन कौन, दोनों पार्टी मिल के कौन कौन, तो जेएमएम प्लस आसू, ठीक है, आसू इनके क्या कर रहे थे, तो इनके अध्यक्षकर्ता कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 86 में आपके फिर आसू का अलग गठन कर दिया गया, ठीक है। आसू पार्टी है जो एक अलग बना, कब, तो आपको डेट आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले मैं डेट भी बता के आ रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत कोई तो कमेंट ही नहीं करते, पर लगता है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो मन से, ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को याद नहीं रहता है। कॉपी सीट जो वाइट जो सीट होता है, ठीक है, उसको लेके आप लोग बैठिए और पेन लेके, ठीक है ना। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। और जो झारखंड का जो इतिहास है ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता है, बस आपको पार्टीज़ का नाम पूछा जाता है और ईस्वी पूछा जाता है, ठीक है। तो 1986 में क्या हुआ था, तो आसू पार्टी का गठन हुआ था, यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, यानी कि आसू, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो झारखंड के स्टूडेंट लोग, यानी कि छात्र नेतृत्व थे, ठीक है। युवा शक्ति, छात्र आंदोलन और शहरी भागीदारी था, ठीक है। और 90s में क्या हुआ, 1990s में फिर क्या हुआ, तो झारखंड दिशोम पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। दिशोम पार्टी का गठन, इनके अध्यक्षकर्ता कौन थे, यानी कि आप इनका जो संस्थापक कौन थे, तो नीरल एनोरेन थे, कौन थे, तो नीरल एरोनेन थे, ठीक है। ये क्या थे, तो आदिवासी सांस्कृतिक का राष्ट्रवाद का इन्होंने क्या किया, तो मांग किया था, ठीक है। किस चीज़ के लिए इन्होंने आपका झारखंड दिशोम पार्टी का गठन किए थे, तो इन्होंने जो गठन करने का जो मेन पर्पस था वो था आपका आदिवासी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है। फिर 90s में एक और आया, कौन सा, तो झारखंड स्टेट कमेटी, ठीक है। झारखंड स्टेट कमेटी में कितने पार्टी शामिल हो गए थे, तो जेएमएम शामिल थे ही, और भी बहुत सारे जो भी छोटे छोटे पार्टीज है सारे इसमें शामिल हुए थे, किसमें, तो झारखंड स्टेट कमेटी में, ठीक है। इसका जो आपका 90 का जो आपका ये था, तो इसमें था कि राज्य का गठन का समन्वय, ठीक है। इसी टाइम से आपका मांग चल रहा था कि झारखंड बिहार अलग हो, ठीक है। तो इसी टाइम कौन सा गठन किया गया था, झारखंड स्टेट कमेटी के नाम से गठन किया जा रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 19 में फिर झारखंड प्रोग्रेसिव फोरम,
युवा नेता था, ठीक है। ये इसको इनका नेतृत्व करता कौन थे, तो युवा नेताओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था, ठीक है। इसका मेन जो मांग क्या था, तो मांग क्या था, तो आर्थिक और सामाजिक सुधार, ठीक है। फिर एक आया था कि आपका जो युवा आर्थिक सामाजिक सुधार के बाद फिर एक आया ये 1969 से लेके जो उसके प्लस तक अभी जो आपके MCC यानी कि आप कह सकते हैं मायोसिट कम्युनिस्ट सेंटर, ठीक है। इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इसी में आदिवासी वाम नेता पूछा जाता है कि वामपंथी किस किस कमिटी यानी कि किस संगठन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी कि यही जो एक संगठन जो था जिन्होंने आपके उग्रवादी आंदोलन की भूमिका निभाई थी, ठीक है। यानी कि इसका जो भूमि का जो अधिकार था ये सबसे ज़्यादा मतलब भूमि इसका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कब, तो 1969 के बाद का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी को देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या है कि 1940 से 50s के बीच में सबसे ज़्यादा किसको देखना जाता है, तो आपको CPI, ठीक है। CPI को देखने को मिलता है। ये कैसा, तो मार्क्सवादी नेता थे, ठीक है। यहाँ पे जो देखने को मिलते थे जो मार्क्सवादी नेता लोग थे, ठीक है। इसमें क्या था कि वर्गीय आंदोलन और मजदूरी का अधिकार था, मतलब अधिकार का मांग करते थे, ठीक है। अब देखते हैं 2000, ठीक है। उसके बाद इतने सब कुछ होने के बाद फिर क्या हुआ कि 2000 में आपका झारखंड राज्य का क्या हो गया, गठन हो गया, ठीक है। केंद्र और राज्य के नेतृत्व में, ठीक है। यानी कि सेंट्रल और स्टेट के नेतृत्व में क्या हुआ, तो झारखंड का गठन किया गया, ठीक है। झारखंड 28वां राज्य बनाया गया, ठीक है। और 2006 में फिर क्या हुआ कि झारखंड विकास मोर्चा, ठीक है, JVM आया था, ठीक है। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ उसके बाद फिर एक और संगठन आया, उसका संगठन क्या था, तो 2006 में आया था ये, तो कौन आया था, JVM, ठीक है। और जब झारखंड गठन हुआ तो उस टाइम जो CM जो पहले थे बाबूलाल मरांडी जी थे, ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी जी ही ने क्या किया था कि झारखंड विकास मोर्चा का एक संगठन तैयार किया था, ठीक है। जिसमें इस राज्य के गठन के बाद प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक सुधार के लिए इस गठन का क्या किया गया था, तो स्थापना किया गया था किसका, तो JVM का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा संगठन वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था, ठीक है। तो कौन सा ये जो संगठन है वो वामपंथी विचारधारा से संबंध था, तो याद रखिएगा SPI, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि वर्गीय आंदोलन और भूमि सुधार, ठीक है। इसमें क्या है कि सहायक भूमिका यानी कि मुख्य नेतृत्व कौन का इसका जो नेतृत्व जो करते थे वो सबसे मुख्य कौन थे, तो JMM ही थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड आंदोलन को कमजोर करने वाला मुख्य कारण क्या था, तो झारखंड आंदोलन को जो कमजोर करने का जो मुख्य कारण था वो क्या था, तो झारखंड पार्टी का किसमें, तो कांग्रेस में विलय, ठीक है। फिर देखते हैं CPI का झारखंड आंदोलन में योगदान क्या था, तो इसका आंदोलन क्या था, तो आपका वर्गीय संघर्ष और मजदूर अधिकारी, ठीक है, अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट नहीं है, अब आज इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है। तो आज मैं एक और क्लास लेके आ रही हूँ, जितने भी लोग JPSC, ठीक है, JPSC जेट का जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, जिनमें से जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ आइएगा और क्लासेस को देखिएगा, ठीक है। उसका भी क्लासेस आज मैं लूँगी, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो प्लीज़ आइए और देखिएगा। और आज का जो ये क्लासेस आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके बाय, थैंक यू।